पांच दोस्त, एक भयावह सफर। सर्दियों की रात थी। दिल्ली के एक मशहूर कॉलेज के पांच दोस्त अंकित, रोहित, सिमरन, तान्या और विवेक एक ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे थे। वे हमेशा एडवेंचर के शौकीन थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद उन्हें हिमाचल के एक सुनसान इलाके में स्थित कुंवारी देवी का मंदिर के बारे में पता चला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते। सफर की शुरुआत। पांचों दोस्त अपनी कार से रात के समय निकले। सफर के दौरान वे हंसी मजाक कर रहे थे, गाने गा रहे थे। चारों ओर घना जंगल था, ठंडी हवाएं उनकी हड्डियों में कंपकंपी पैदा कर रही थी। विवेक, जो ड्राइव कर रहा था, अचानक रुक गया। यार, रास्ता कुछ अजीब लग रहा है, उसने कहा। गूगल मैप देख लेते हैं। तान्या ने मोबाइल निकाला, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं था। शायद हमें लौट जाना चाहिए, सिमरन ने घबराहट में कहा। अरे डरो मत, थोड़ा और आगे चलते हैं, अंकित ने हंसते हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कार स्टार्ट की, उनके चारों ओर अजीब सी धुंध छा गई। कार अपने आप बंद हो गई। अचानक सामने एक सफेद साड़ी पहने लड़की खड़ी दिखी। शापित मंदिर। डर के बावजूद वे सभी गाड़ी से उतरे और उस लड़की को देखने लगे। वह बस एक और इशारा कर रही थी, उसी मंदिर की ओर। शायद वह किसी मुसीबत में है, रोहित ने कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन अंदर जाते ही चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा ठंडी हो गई। दीपक जल रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सिमरन ने एक पुरानी किताब उठाई, जिस पर खून से लिखा था, जो यहां आया वह जीवित नहीं बचा। तभी एक जोरदार चीख गूंजी। उन्होंने मुड़कर देखा। अंकित वहां नहीं था। एक एक कर गायब होते दोस्त। पांचों में दहशत फैल गई। वे अंकित को ढूंढने लगे, लेकिन तभी रोहित की आंखों के सामने मंदिर के पीछे की दीवार से कंकाल निकला और रोहित को घसीटकर अंधेरे में ले गया। रोहित, सिमरन चीखी। अब तीन दोस्त, सिमरन, तान्या और विवेक। वे भागने लगे, लेकिन मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तान्या ने विवेक का हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वह गहरी खाई में गिर गई। अब सिर्फ वह सिमरन और विवेक बचे थे। सच्चाई का खुलासा। सिमरन रो रही थी और विवेक कांप रहा था। तभी मंदिर की मूर्ति से आवाज आई, तुम्हें नहीं बचना चाहिए था। यह मंदिर मेरी आत्मा का घर है। सामने वही लड़की प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। कौन हो तुम? विवेक ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं कुंवारी देवी, इस मंदिर की रखवाली करने वाली आत्मा। जो यहां आता है वह मेरा हिस्सा बन जाता है। और फिर एक जोरदार चीख। सुबह का खौफ। अगले दिन कुछ गांव वाले वहां आए। उन्होंने मंदिर के पास पांच दोस्तों की कार देखी, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। फिर भी उन्होंने दरवाजा खोला और वहां पांच पत्थर की मूर्तियां खड़ी थी, अंकित, रोहित, सिमरन, तान्या और विवेक की शक्ल में। अंत या एक नई शुरुआत। कहते हैं जो भी उन मूर्तियों को छूता है वो भी हमेशा के लिए उसी मंदिर का हिस्सा बन जाता है। क्या तुम हिम्मत करोगे वहां जाने की? गांव वालों ने जब मंदिर के अंदर पांच पत्थर की मूर्तियां देखी तो घबराकर पीछे हट गए। उनमें से एक बुजुर्ग पंडित रघुनाथ कांपते हुए बोले, फिर किसी ने मंदिर की सीमा पार कर ली, अब कोई नहीं बचेगा। गांव के लोग जल्दी से मंदिर का दरवाजा बंद करने लगे, लेकिन तभी मूर्तियां जिंदा हो गई। अचानक उन मूर्तियों की आंखों में हलचल हुई। पत्थर की दरारों से खून बहने लगा और फिर सिमरन की मूर्ति की आंखें खुल गई। गांव वालों ने डरकर मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन सिमरन के पत्थर का शरीर टूटने लगा और वह असली इंसान में बदल गई। वह बुरी तरह हाँफ रही थी। उसके चेहरे पर खौफ और आंसू थे। बाकी कहां है? वह चीख पड़ी। मृत्यु का चक्र। पंडित रघुनाथ आगे आए और बोले, जो यहां आता है वह इस मंदिर का हिस्सा बन जाता है, लेकिन तुम अभी पूरी तरह बंदी नहीं थी, इसलिए बच गई। बाकी चारों अब इस श्राप का हिस्सा बन चुके हैं। सिमरन ने रोते हुए मूर्तियों को छुआ, लेकिन एक भयंकर झटका लगा और वह दूर जा गिरी। तभी मंदिर की दीवारों से डरावनी हंसी गूंजी। तुम बच नहीं सकती सिमरन, तुम अब मेरी हो आत्मा। हमला। अचानक हवा में हलचल हुई और चारों ओर से साये निकलने लगे। ये वही दोस्त थे, अंकित, रोहित, तान्या और विवेक, लेकिन अब वे इंसान नहीं थे। उनकी आंखें काली थी, मुंह से खून टपक रहा था और उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी। रोहित की आत्मा गूंजी, तू हमें छोड़कर कैसे जा सकती है सिमरन?
सिमरन ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन चारों आत्माएं उसके चारों ओर घूमने लगीं। पंडित रघुनाथ ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन आत्माएं भयंकर क्रोध में आ गईं। हवा तेज हो गई, मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और अचानक त्याग या मृत्यु। पंडित ने जल्दी से सिमरन को आदेश दिया, अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहती हो तुम्हें इस मंदिर को जलाना होगा। सिमरन कांप रही थी। लेकिन ऐसा करते ही मैं भी मर जाऊंगी, है ना? पंडित ने सिर झुका लिया। हां, लेकिन यही एक तरीका है इस शाप को तोड़ने का। सिमरन ने एक आखिरी बार अपने दोस्तों की तरफ देखा। धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर एक दयनीय चीख थी, जैसे कह रहे हों, हमें बचा लो। सिमरन ने मंदिर के कोने में पड़ा तेल उठाया और चारों ओर छिड़क दिया। मुझे माफ करना दोस्तों। और फिर उसने माचिस जला दी। जलता हुआ मंदिर और भटकती आत्माएं। मंदिर भयंकर आग में गिर गया। चारों आत्माएं चीख रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी चीखें शांत होने लगीं। पंडित रघुनाथ मंत्र पढ़ते रहे और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब धुआं छटा तो वहां कुछ नहीं बचा था। न मंदिर, न आत्माएं, न ही सिमरन। क्या यह वास्तव में समाप्त हुआ? गांव वाले मुंह में हाथ रखकर देखते रहे, लेकिन तभी एक छोटी सी हंसी हवा में गूंजी और किसी ने धीरे से कहा, अब यह श्राप तुम्हारे गांव पर है। रात का सन्नाटा, जल चुका मंदिर और वह रहस्यमयी हंसी। गांव वालों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह हंसी कहां से आई। पंडित रघुनाथ ने कांपते हुए मंदिर की राख की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। क्या सच में सब खत्म हो गया? एक युवक ने डरते हुए पूछा। पंडित जी कुछ कहते इससे पहले ही गांव के एक बच्चे ने झाड़ियों की ओर इशारा किया। वो देखो, कोई वहां खड़ा है। सिमरन की वापसी। सबकी आंखें उसी दिशा में घूम गई और वहां सिमरन खड़ी थी, लेकिन यह कोई आम सिमरन नहीं थी। उसकी आंखें लाल थी, उसके चेहरे पर जलने के निशान थे और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम सब मुझसे बच नहीं सकते। गांव वालों ने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया। पंडित रघुनाथ ने कांपते हुए कहा, न नहीं, यह सिमरन नहीं है। यह श्रापित आत्मा बन चुकी है। क्या गांव में मौत की दस्तक। गांव के लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम बढ़ाया, हवा में अजीब सा कंपन हुआ। पेड़ अचानक सूखने लगे, पशु अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगे और पूरे गांव में एक भयानक अंधेरा छा गया। तभी एक आदमी जोर से चिल्लाया, मदद करो, कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है। गांव वालों ने देखा कि उस आदमी के पैर जमीन में धंस रहे थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। कुछ ही सेकंड में वह आदमी पूरी तरह जमीन के अंदर समा गया और फिर 4 साए हवा में प्रकट हुए। वे अंकित, रोहित, तान्या और विवेक थे, लेकिन अब वे इंसान नहीं रहे। उनकी आंखों में अंधकार था, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था और उनकी रगों में काले धागे बह रहे थे। नई शापित आत्माएं। पंडित जी ने गांव वालों को चिल्लाकर कहा, ये आत्माएं अब इस गांव को अपना नया मंदिर बना रही हैं। अगर हम भागे तो यह श्राप कभी नहीं रुकेगा। लेकिन डर के मारे लोग भागने लगे और फिर मौत का सिलसिला शुरू हो गया। कोई दीवार में समा गया, कोई अपने ही घर की छत से उल्टा लटकने लगा, कोई हवा में उठकर झूलने लगा। गांव के चारों ओर सिर्फ चीखें बची थीं। शाप को कैसे तोड़ा जाए? पंडित जी जानते थे कि ये आत्माएं अब गांव का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन उन्होंने आखिरी उम्मीद के तौर पर गुरु महामंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की आवाज हवा में गूंजी, सिमरन और उसके चारों दोस्तों की आत्माएं तड़पने लगीं। वे जमीन पर गिर पड़ी और उनके शरीरों से एक एक करके धुआं निकलने लगा। सिमरन ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मैं यहां की रक्षक हूं, मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मंत्र के प्रभाव से जमीन फटने लगी। आग की लपटें चारों ओर फैल गई और देखते ही देखते सिमरन और बाकी आत्माएं धुएं में बदलकर गायब हो गई। क्या यह अंत था? गांव एकदम शांत हो गया। लेकिन फिर गांव के सबसे छोटे बच्चे ने मंदिर की राख में कुछ देखा, एक छोटी सी लाल बिंदी। उसने जैसे ही उसे उठाया, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अब खेल दोबारा शुरू होगा, या शायद नहीं।